हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। मैं अंकित गोयल आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम स्टैंडर्ड नाइन्थ इंग्लिश मीडियम के सब्जेक्ट कंप्यूटर में चैप्टर 7 इंट्रोडक्शन टू युबंटू लिनक्स जीयूआई के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर 7 का पहला टॉपिक है जीनोम टू डेस्कटॉप। तो उसमें देखें कि लिनक्स प्रोवाइड्स several desktop managers including GNOME, KDE, Unity, XFCE and LXDE and many more। तो जो हमारे लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है वो अलग अलग टाइप के सारे डेस्कटॉप प्रोवाइड करती है, जिनमें से कुछ के नाम यहाँ पे दिए गए हैं। जैसे कि यहाँ पे एक जीनोम करके डेस्कटॉप है, केडीई करके है, यूनिटी है, एक्सपी करके है एंड एलएक्सडीई है। The first three desktop, namely GNOME, KDE, Unity, require more powerful systems with the better graphics capability, while XFCE and LXDE desktops are lightweight and can run even on quite low-end machines। तो यहाँ पे हमने जो अभी नाम देखे ना, उसमें से जो पहले तीन नाम दिए हैं जैसे कि जीनोम, केडीई एंड यूनिटी, अगर उसको हमारे सिस्टम के ऊपर रन करवाना हो यानी कि इंस्टॉल करना हो तो हमारे पास पावरफुल सिस्टम होनी चाहिए विथ बेटर ग्राफिक्स, यानी कि ग्राफिक्स के साथ पावरफुल सिस्टम होगी तभी ये टाइप के डेस्कटॉप यहाँ पे एग्जीक्यूट यानी कि रन हो पाएंगे। उस टाइप की जो यूबंटू लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम होगी तो वो यहाँ पे हम इंस्टॉल कर पाएंगे। और जो बाकी के दो बचे XP एंड LXDE डेस्कटॉप, वो थोड़े लाइट वेट है, तो वो थोड़ी लो मशीन यानी कि लो कॉन्फ़िगरेशन वाली मशीन भी होगी ना, तो भी वो वहां पे इजीली इंस्टॉल हो जाएंगे। तो हम उस हिसाब से हाई क्वालिटी मशीन्स एंड लो क्वालिटी मशीन्स के ऊपर आप इस हिसाब से डेस्कटॉप यूज कर सकते हो। Genome 2 provides a very good desktop environment for the personal computer users। तो यहाँ पे जो जीनोम 2 है वो जो भी जीनोम 2 डेस्कटॉप का वर्जन है वो काफी सारे लोग उसको ज्यादा पसंद करते हैं जो पर्सनल कंप्यूटर यूज करते हैं। तो वो एक यूजर फ्रेंडली है, तो उसके लिए जीनोम 2 डेस्कटॉप काफी सारे यूजर्स वो पसंद करते हैं। देयर आर थ्री मेजर कंपोनेंट्स ऑफ जीनोम 2 डेस्कटॉप स्क्रीन। तो जीनोम 2 डेस्कटॉप के अंदर यहाँ पे तीन मेजर कंपोनेंट्स है। कौन कौन से वो देखे यहाँ पे। तो सबसे पहला है द टॉप पैनल, दैट इज अ हॉरिजॉन्टल बार एट द टॉप ऑफ द स्क्रीन। तो जो स्क्रीन के ऊपर जो सबसे एक छोटा सा एक लंबा सा जो आपको एक बार दिखेगा, जैसे कि विंडोज में स्टेटस बार होता है वैसा वाला यहाँ पे, तो उसको यहाँ पे टॉप पैनल कहा गया है। फिर सेकंड वन इज द बॉटम पैनल, यानी कि हॉरिजॉन्टल बार एट द बॉटम ऑफ द स्क्रीन, यानी कि सबसे लास्ट में स्क्रीन के एंड में वहां पे एक अगेन वहां पे एक हॉरिजॉन्टल बार दिखेगा जिसको यहाँ पे बॉटम पैनल के नाम से जाना गया है। एंड द लास्ट वन इज द डेस्कटॉप, यानी कि द पार्ट ऑफ द स्क्रीन बिटवीन दिस पैनल। तो यहाँ पे टॉप एंड बॉटम पैनल के बीच में जो स्क्रीन दिख रही है उस स्क्रीन को यहाँ पे डेस्कटॉप के नाम से जाना गया है। तो जीनोम 2 के अंदर ये तीन मेजर कंपोनेंट्स है, टॉप पैनल, बॉटम पैनल एंड द डेस्कटॉप। अब देखिए इन तीनों कंपोनेंट्स के बारे में। तो सबसे पहला है यहाँ पे द टॉप पैनल। So the top panel contains the menu bar with the three menu items, that is applications, places and system. The application launchers, the notification area and some applet like the system, date and time, the me menu and the session menu। तो टॉप पैनल के अंदर क्या दिखेगा और क्या आएगा टॉप पैनल में। तो टॉप पैनल के अंदर आपको वहां पे तीन मेनू दिखेंगे जिनके नाम है एप्लीकेशंस, प्लेसेस एंड सिस्टम मेनू। उसके अलावा टॉप पैनल के ऊपर आप वहां पे एप्लीकेशन लॉन्चर्स देख सकते हो, यानी कि शॉर्टकट आइकॉन आपके सिस्टम में जो एप्लीकेशन है उसकी। द नोटिफिकेशन एरिया, नोटिफिकेशन वहां पे देख सकते हो। कुछ ऐसी सिस्टम के बारे में वहां पे भी सिस्टम के रिगार्डिंग्स भी वहां पे क्या है एप्लीकेशंस वहां पे लिखी हुई है, जैसे कि आप वहां पे डेट एंड टाइम है, मी मेनू और सेशन मेनू आप वहां पे देख सकते हो। फिर दूसरा है वहां पे बॉटम पैनल। तो द बॉटम पैनल कंटेन्स द शो डेस्कटॉप आइकॉन, mini representations of applications that are running
and the desktop switcher and the trace icon. तो बॉटम पैनल के ऊपर आपको क्या मिलेगा? तो बॉटम पैनल के ऊपर आपको वहां पे एक शो डेस्कटॉप का एक आइकॉन मिलेगा, जिसके ऊपर से क्लिक करने के जो भी विंडोज खुली है विंडोज सारी मिनिमाइज हो जाएगी और आपको डेस्कटॉप दिखेगा, वैसा वाला एक आइकॉन होगा। फिर जो भी एप्लीकेशंस रनिंग है तो वो रनिंग एप्लीकेशंस के आइकॉन आपको वहां पे दिखेंगे, डेस्कटॉप स्विचर का आइकॉन वहां पे दिखेगा और ट्रेस आइकॉन यानी कि एक रिसाइकल बिन जैसा एक वहां पे आपका आइकॉन दिखेगा। फिर नेक्स्ट टॉपिक है कि डिटेल एक्सप्लेनेशन ऑफ द मेनूज ऑफ द टॉप पैनल। तो टॉप पैनल के अंदर अभी हमने जो 3 मेनू देखे, उन 3 मेनू के बारे में हम यहाँ पे डिटेल में एक्सप्लेनेशन देखे। तो सबसे पहला है यहाँ पे द एप्लीकेशन मेनू। तो देखिए उसमें कि द एप्लीकेशन मेनू प्रेजेंट्स अ कैटेगरी वाइज सब मेनू ऑफ द एप्लीकेशन इंस्टॉल इन द सिस्टम। तो एप्लीकेशन मेनू के अंदर क्या दिखेगा? तो सिस्टम के अंदर जो एप्लीकेशन हमने इंस्टॉल करी हुई है वो एप्लीकेशन को यहाँ पे सब मेनू के अंदर कैटेगराइज करे हुए हमें मेनू में दिखेगा। Accessories submenu contains a calculator application, CD/DVD creator, Disk Usage Analyzer, GDT text editor, manage print jobs to manage the job submitting for printing, take screenshot for capturing the current screen display, terminal for using CLI and term by not applications। तो यहाँ पे एसेसरीज के सब मेनू में आपको क्या दिखेगा? तो कैलकुलेटर मिलेगा, सीडी डीवीडी का ऑप्शन दिखेगा जो हमें बर्न करनी होगी वो, फिर डिस्क यूजेस एनालाइजर वहां पे होगा, जीडी टेक्स्ट एडिटर होगा, फिर हमने प्रिंटिंग में कितनी जॉब्स वहां पे दी है उस जॉब को अगर हमें मैनेज करना हो तो वो मैनेज करने का ऑप्शन आपको वहां पे मिलेगा। पर्टिकुलर जो रनिंग स्क्रीन है आपकी उसका स्क्रीनशॉट देना है तो वो स्क्रीनशॉट लेने के लिए आपको वहां पे ऑप्शन मिलेगा। टर्मिनल का यूज करना है विद द हेल्प ऑफ CLI दैट इज अ कमांड लाइन इंटरफेस तो आपको वहां पे मिलेगा, और टॉम बाय नोट्स की एप्लीकेशन आपको वहां पे मिलेगी। फिर नेक्स्ट है गेम सब मेनू कंटेन सम कंप्यूटर गेम। फिर दूसरा वहां पे एक गेम का मेनू होगा जिसके अंदर आपको कंप्यूटर्स के अंदर जो गेम्स इंस्टॉल होगी बाय डिफॉल्ट सिस्टम वाली वो आपको वहां पे मिलेगी। फिर नेक्स्ट मेनू है कि ग्राफिक्स सब मेनू कंटेन्स द एप्लीकेशन दैट आर यूजफुल इन द ग्राफिक्स सच एज अ ऐप स्पोर्ट फोटो मैनेजर, GIMP इमेज एडिटर, OpenOffice.org ड्रॉ एंड द सिंपल स्कैन। तो ग्राफिक्स सब मेनू के अंदर आपको ग्राफिक्स के रिगार्डिंग सारे जो भी आप काम कर सको ऐसे कुछ एप्लीकेशंस आपको वहां पे देखने को मिलेगी, जैसे कि ऐप स्पोर्ट है, फोटो मैनेजर है, GIMP इमेज एडिटर है, OpenOffice.org ड्रॉ है और कुछ सिंपल स्कैन। तो ये सारी एप्लीकेशंस आपको वहां पे मिलेगी जिसका यूज कर आप कुछ ग्राफिक्स रिलेटेड वर्क कर सकते हो। फिर नेक्स्ट है इंटरनेट कैटेगरी कंटेन्स द वेरियस एप्लीकेशन सच एज एम्पैथी IM क्लाइंट, Mozilla Firefox, Glibber social client etc that can be used with the net। तो इंटरनेट सब मेनू का यूज कर आप वहां पे इंटरनेट के ऊपर जो वर्क कर सकते हो वैसे वाले सारे ऑप्शंस वहां पे आपको मिलेंगे, जैसे कि एम्पैथी IM क्लाइंट, मोजिला फायरफॉक्स वेब ब्राउजर है, फिर ग्लिबर सोशल क्लाइंट एक्सेट्रा वो से वाले आपको एप्लीकेशंस इंटरनेट के मेनू के अंदर आपको मिल जाएंगे। फिर है ऑफिस कैटेगरीज गिव्स एक्सेस टू द टूल्स मोस्ट कॉमनली नीडेड फॉर द ऑफिस वर्क सच एज इवोल्यूशन, राइटर, कैल्क, इम्प्रेस एक्सेट्रा। तो ऑफिस सब मेनू के अंदर ऑफिस के रिगार्डिंग जो आप सारे वर्क करते हो वो सारे एप्लीकेशंस आपको वहां पे मिल जाएगी, जैसे कि इवोल्यूशन है, राइटर है, कैल्क है, इम्प्रेस है एक्सेट्रा। फिर नेक्स्ट मेनू है साउंड एंड वीडियो कैटेगरी कंटेन्स द एप्लीकेशन मीन फॉर द एंटरटेनमेंट। तो यहाँ पे साउंड एंड वीडियो सब मेनू के अंदर आपको वो सारी एप्लीकेशंस मिलेगी जिसके थ्रू एंटरटेनमेंट हो सकता है। And the last one, Ubuntu Software Center category provides the access to the application useful both for study and play। तो Ubuntu Software Center के थ्रू आप यहाँ पे स्टडी और वहां पे आप कुछ भी प्ले कर सको, यानी कि आप वहां पे कुछ गेम्स खेल सको वैसे वाले, यानी कि दोनों तरीके के एप्लीकेशंस का यूज आप यहाँ पे Ubuntu सॉफ्टवेयर सेंटर मेनू में से आप कर सकते हो। फिर नेक्स्ट है वहां पे टॉप पैनल के ऊपर दूसरा मेनू था वहां पे द प्लेसेस मेनू, तो उसके बारे में देखें। तो द प्लेसेस मेनू अलाउज यू टू एक्सेस द वेरियस स्टोरेज डिवाइसेस इन योर कंप्यूटर
as well as on the other connected computer। तो प्लेसेस मेनू के अंदर आपको क्या मिलेगा, तो कि कंप्यूटर और उसके साथ अटैच यानी कि उसके साथ जो दूसरे कंप्यूटर अटैच है उसके अंदर जो वेरियस स्टोरेज डिवाइसेस अवेलेबल है, तो वो डिवाइसेस को यूज करना या फिर एक्सेस करने का सारा ऑप्शन आपको यहाँ पे प्लेसेस मेनू में मिल सकता है। The Places menu contains the submenu such as a home folder, desktop, documents, music, pictures, videos, downloads, computer, network, connect to server, search for the files, recent documents, bookmarks, removable devices and discover partitions, etc. तो प्लेसेस मेनू के अंदर कौन कौन से सब मेनू आएंगे, तो वहां पे होम फोल्डर दिखेगा, डेस्कटॉप होगा, डॉक्यूमेंट्स, म्यूजिक, pictures, video, downloads, computer, network, connect to the server, search for the file, recent document, bookmarks, removable devices और पार्टीशन डिस्कवर करना, तो वो सारे ऑप्शंस वहां पे प्लेसेस मेनू के अंदर मिल जाएंगे जो आपके कंप्यूटर या फिर आपके पीसी के साथ यानी कि आपके सिस्टम के साथ जो दूसरे कंप्यूटर कनेक्टेड है उनके लिए ये सारा वहां पे यूजफुल सब मेनूज रहेंगे। फिर तीसरा वहां पे मेनू है कि द सिस्टम मेनू। तो सिस्टम मेनू अलाउज द यूजर टू कस्टमाइज वंस Ubuntu install and carry out system administration. This menu contains the submenu namely preferences, administration, help and support, about Genome and about Ubuntu, etc. यहाँ पे सिस्टम मेनू के अंदर जो यूजर्स है वो यूजर्स यूबंटू को यानी कि यूबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम को इजी वे से वहां पे उसको यूज कर सके और पर्टिकुलर सिस्टम को प्रॉपर अरेंज कर सके, वैसे फैसिलिटीज यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा है ताकि यूबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम इजीली यूज हो और यूजर को कोई प्रॉब्लम ना आए उस सिस्टम को यूज करने के लिए। इस मेनू के अंदर आपको कौन कौन से सब मेनू मिलेंगे, तो प्रेफरेंसेस, एडमिनिस्ट्रेशन, हेल्प एंड सपोर्ट, अबाउट जीनोम एंड अबाउट यूबंटू नाम के आपको सब मेनू वहां पे आपको मिलेंगे जिनका यूज कर आप जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम का जो भी एक लुकआउट है उस लुकआउट को आपको अगर चेंज करना हो और आपकी सहूलियत के मुताबिक अगर आपको सिस्टम को सेट करना हो तो उस हिसाब से आप उसको सेट कर सकते हो। सिस्टम मेनू में जो हमने सब मेनूज देखे उसके बारे में देखे तो यहाँ पे सबसे पहला प्रेफरेंसेस मेनू। तो द प्रेफरेंसेस सब मेनू प्रोवाइड्स द वेरियस वे ऑफ कस्टमाइजिंग अवर सिस्टम। तो प्रेफरेंसेस मेनू के अंदर आपको ऐसे अलग अलग सारे सब मेनूज मिल जाएंगे जिनका यूज कर आप अपने सिस्टम को कस्टमाइज कर सकते हो। Preferences submenu contains the option like About Me, Appearance, Assistive Technology, Main Menu, Monitors, Mouse Preferences, Network Connection and Network Proxy, Power Management, Preferred Application, Remote Desktop, Screensaver, Sound, Startup Application, Ubuntu One, Windows, etc. तो प्रेफरेंस सब मेनू के अंदर आपको कौन कौन से ऑप्शंस मिलेंगे, तो एक तो अबाउट मी, अपीयरेंस, लुकआउट, विंडोज कैसा दिखना चाहिए, असिस्टिव टेक्नोलॉजी, मेन मेनू, मॉनिटर, माउस प्रेफरेंसेस, नेटवर्क कनेक्शन एंड नेटवर्क प्रॉक्सी, पावर मैनेजमेंट, प्रीफर एप्लीकेशन, रिमोट डेस्कटॉप, स्क्रीन सेवर, साउंड, स्टार्टअप एप्लीकेशन, यूबंटू वन, विंडोज, ऐसे सारे ऑप्शंस आपको वहां पे मिलेंगे जिसके थ्रू आप अपने सिस्टम के ऊपर वर्क कर सको। मॉनिटर कितना डिस्प्ले रखना है, जैसे पावर मैनेजमेंट है तो कितनी देर तक हम यूज ना करें तो वो स्क्रीन सेवर स्टार्ट हो जाए या फिर स्क्रीन टर्न ऑफ हो जाए या फिर स्लीप मोड में चला जाए, एक्सेट्रा। प्रीफर्ड एप्लीकेशन जो जल्दी से हमें फ्रीक्वेंटली जो हम बार बार यूज करते हैं तो वैसी वाली एप्लीकेशन को सेट करना है, माउस का प्रेफरेंसेस सेट करने हो, नेटवर्क टेक्नोलॉजी सेट करनी हो, नेटवर्क कनेक्शन सेट करना हो, एक्सेट्रा, वो सारे सिस्टम रिगार्डिंग ऑप्शन आपको वहां पे मिल जाएंगे। और दूसरा मेनू है एडमिनिस्ट्रेशन मेनू। तो द एडमिनिस्ट्रेशन सब मेनू प्रोवाइड्स द वेरियस टूल फॉर द कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ द सिस्टम। तो एडमिनिस्ट्रेशन के सब मेनू के अंदर आप अपने सिस्टम को कंट्रोल या फिर मैनेज करना हो तो उसके रिगार्डिंग आपको वहां पे टूल्स मिलेंगे। Administration menu contains the option like disk utility, hardware drivers, language support, printing, software sources, synaptic package manager, startup disk creator, time and date, update manager, user and groups, etc. तो एडमिनिस्ट्रेशन सब मेनू में आपको वहां पे ऑप्शन मिलेंगे जैसे कि डिस्क यूटिलिटी,
hardware drivers, language support, printing, software sources, Synaptic Package Manager, Startup Disk Creator, Time and Date, Update Manager, Users and Groups, etc. तो ये सारे ऑप्शन का यूज कर कर आप अपने सिस्टम को मैनेज और कंट्रोल कर सकते हो। फिर नेक्स्ट पॉइंट है द एप्लीकेशन लॉन्चर्स। तो उसमें देखें द पार्ट ऑफ द टॉप पैनल बिटवीन द मेनू एंड द नोटिफिकेशन एरिया कैन बी यूज टू हाउस एप्लीकेशन लॉन्चर्स फॉर एप्लीकेशंस फ्रीक्वेंटली यूज बाय यू। तो यहाँ पे हम जो फ्रीक्वेंटली एप्लीकेशंस का जो हम यूज कर रहे हैं, यानी कि बार बार जिस एप्लीकेशन का हमें यूज करना होता है उस एप्लीकेशन को हम एज अ लॉन्चर के रूप में यहाँ पे टॉप पैनल में जो मेनू और नोटिफिकेशन का एरिया होता है उसके बीच में हम उसको वहां पे सेट कर सकते हैं। यानी कि जो फ्रीक्वेंटली एप्लीकेशन हमें यूज करनी है तो हमें मेनू में से अगर उसको हम ओपन करते हैं तो उसकी जगह पर यहाँ पे एक सीधा आइकॉन ही मिल जाएगा आपको टॉप पैनल के ऊपर, जिसके ऊपर क्लिक करो और वो एप्लीकेशन वहां पे ओपन हो जाएगी। तो वैसी वाली एप्लीकेशन को आप यहाँ पे मेनू और जो हमारा नोटिफिकेशन एरिया है उसके बीच में आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। टू लॉन्चर्स आर ऑलरेडी देयर बाय डिफॉल्ट। तो बाय डिफॉल्ट वहां पे टू लॉन्चर्स अवेलेबल ही है। जो हम देखें तो पहला है मोजिला फायरफॉक्स वेब ब्राउजर एंड द सेकंड वन इज युबंटूस बिल्ट इन हेल्प टूल। यहाँ पे जो दो लॉन्चर्स अवेलेबल है जिसमें से एक है मोजिला फायरफॉक्स जो एक वेब ब्राउजर है, इंटरनेट एक्टिविटीज के लिए आपको यूज करना हो तो आप उसको यूज कर सकते हो, और दूसरा है युबंटूस बिल्ट इन हेल्प टूल। तो युबंटू रिगार्डिंग्स आपको वहां पे हेल्प मिल जाएगी। There are two ways to add application launcher to the top panel. टॉप पैनल के अंदर आपको एप्लीकेशन लॉन्चर ऐड करना हो तो आप दो तरीके से ऐड कर सकते हो, जिसमें से पहला है कि वन इज टू लोकेट द एप्लीकेशन इन द एप्लीकेशन मेनू हायरार्ची, देन राइट क्लिक ऑन इट एंड सिलेक्टिंग द ऑप्शन ऐड दिस लॉन्चर टू द पैनल। तो पहला तरीका ये है कि आपको क्या करना पड़ेगा कि एप्लीकेशन मेनू में जाना है, तो उस एप्लीकेशन मेनू में जाओ, जिस प्रोग्राम को आपको वहां पे एज अ एप्लीकेशन लॉन्चर सेट करवाना है उस एप्लीकेशन मेनू यानी कि प्रोग्राम तक जाओ, फिर उसके ऊपर राइट क्लिक करो और राइट क्लिक करने से ऑप्शन मिलेगा आपको ऐड दिस लॉन्चर टू द पैनल। उस ऑप्शन को क्या करो, सिलेक्ट करो। तो जिस आपने जो प्रोग्राम को सिलेक्ट करा होगा तो वो प्रोग्राम वहां पे एज अ लॉन्चर एक सेट हो जाएगा। और दूसरा तरीका है वहां पे कि another way is to right click in an empty area in the top panel, select the option add to panel and then select one of the predefined launchers from the list। और दूसरा तरीका है वहां पे कि जहां पे आपको टॉप पैनल में ऊपर जो खाली जगह मिल रही है यानी कि मेनू और नोटिफिकेशन एरिया के बीच में जहां पे खाली एक जगह है वहां पे राइट क्लिक करो, और राइट क्लिक करने के बाद वहां पे एक ऑप्शन मिलेगा, उस ऑप्शन को सिलेक्ट करो। वो ऑप्शन होगा आपका ऐड टू पैनल। ऐड टू पैनल पे क्लिक करने से आपको एक प्री डिफाइंड लॉन्चर्स की लिस्ट मिल जाएगी, यानी कि एप्लीकेशन की लिस्ट मिल जाएगी। आपको जो एप्लीकेशन एज ए लॉन्चर सेट करना हो उस एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करो तो वो वहां पे ऐड हो जाएगा। द ऑप्शन एप्लीकेशन लॉन्चर लेट्स वन सिलेक्ट एन एप्लीकेशन फ्रॉम द मेनू हायरार्ची। तो यहाँ पे पर्टिकुलर जो आपने वहां पे एप्लीकेशन लॉन्चर जो वहां पे आपको मिल रहा है मेनू के अंदर से, तो उसका यूज कर कर आप यहाँ पे कोई भी एप्लीकेशन को सिलेक्ट कर सकते हो। द ऑप्शन कस्टम एप्लीकेशन लॉन्चर अलाउज यू टू क्रिएट योर ओन लॉन्चर। तो यहाँ पे एक ऑप्शन भी है कि कस्टम एप्लीकेशन लॉन्चर, जिसका यूज कर कर आप अपना खुद का एक लॉन्चर वहां पे क्रिएट भी कर सकते हो। कस्टम एप्लीकेशन लॉन्चर डायलॉग बॉक्स प्रोवाइड्स द थ्री ऑप्शन फॉर द टाइप ऑफ द लॉन्चर। तो यहाँ पे जो कस्टम एप्लीकेशन लॉन्चर डायलॉग बॉक्स वहां पे क्या करेगा, आपको तीन अलग अलग टाइप्स वहां पे प्रोवाइड करेगा, यानी कि तीन ऑप्शन आपको वहां पे दे रहा है। पहला है एप्लीकेशन फॉर द जीयूआई एप्लीकेशन, फिर सेकंड वन इज एप्लीकेशन इन टर्मिनल दैट इज अ CLI और GUI एप्लीकेशंस, एंड द थर्ड वन इज लोकेशन। ये तीन ऑप्शंस आपके मिलेंगे यहाँ पे एप्लीकेशन, फिर दूसरा है एप्लीकेशन इन टर्मिनल एंड तीसरा है लोकेशन। To create a launcher for an application, one need to provide the executable program file corresponding to the application one want to run। तो यहाँ पे पर्टिकुलर जो भी हमारी एप्लीकेशन है उस एप्लीकेशन को वहां पे लॉन्चर में यूज करने के लिए पर्टिकुलर एप्लीकेशन का यूज हो सके वैसे एक एग्जीक्यूटेबल फाइल की वहां पे रिक्वायरमेंट होगी। One can type the file name in the command field or use the browse button to select the
फाइल। तो आपको वहां पे क्या करना पड़ेगा कि पर्टिकुलर जिस टाइप के प्रोग्राम या एप्लीकेशन के रिक्वायरमेंट है उस टाइप की फाइल को आपको वहां पे कमांड नाम के फील्ड में क्या करना पड़ेगा, उसका नाम टाइप करना पड़ेगा। अदरवाइज वो ब्राउज बटन पे क्लिक कर कर आपको पर्टिकुलर फाइल को सिलेक्ट करना पड़ेगा। The name and comment field are used to provide the name and description of the launcher. तो पर्टिकुलर जो भी हम वहां पे लॉन्चर क्रिएट कर रहे हैं उस लॉन्चर को वहां पे एक नाम और उसको कमेंट देने के लिए यहाँ पे नेम और कमेंट फील्ड का हमें यूज करना है ताकि पर्टिकुलर एक लॉन्चर का नाम हम वहां पे एक मेंशन कर सके। The icons associated with the launchers can be changed by clicking on the icon shown in the dialog box and selecting a new one. तो यहाँ पे हमने जो न्यू लॉन्चर क्रिएट करा है उसके साथ जो भी हमें आइकॉन मिला है तो उस आइकॉन की जगह पर हम कोई भी एक अलग आइकॉन को अगर हमें सेट करना हो तो भी हम उसको वहां पे उसको सेट कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ द स्टैंडर्ड आइकॉन्स कैन बी फाउंड इन सब डायरेक्टरीज ऑफ द डायरेक्टरी ऑब्लिक यूजर ऑब्लिक शेयर ऑब्लिक आइकॉन। तो आप यहाँ पे डायरेक्टरी ऑब्लिक यूजर ऑब्लिक शेयर ऑब्लिक आइकॉन्स के अंदर वहां पे सब डायरेक्टरी के अंदर अलग अलग आइकॉन्स आपको मिलेंगे तो उसमें से आप वहां पे सिलेक्ट करना चाहो तो वो वहां से सिलेक्ट कर सकते हो। एक बाय डिफॉल्ट वहां पे आपको पाथ दिया गया है कि अलग अलग आइकॉन्स आपको सिलेक्ट करने हो तो कहाँ से मिलेगा, तो ये उसके सब डायरेक्टरीज का पाथ आपको दिया गया है। If top panel is having large number of launchers, one may add separator items available in the add to panel list to group and visually separate different set of launchers. जो यहाँ पे टॉप पैनल के अंदर हमने बहुत सारे लॉन्चर्स वहां पे हमने ऐड करे हुए हो तो ऐड पैनल्स की लिस्ट के अंदर हमें सेपरेटर ऐड करना जरूरी है। वो सेपरेटर क्या करेगा, वहां पे अलग अलग एप्लीकेशंस को वहां पे क्या कर देगा, वहां पे डिस्प्ले कर देगा ताकि हमें सारे एप्लीकेशंस हम इजीली वहां पे देख सके। द लॉन्चर कैन बी इजीली रीअरेंज यूजिंग द ड्रैग एंड ड्रॉप ऑपरेशंस। तो यहाँ पे लॉन्चर्स के मदद से आप यहाँ पे वो इजीली रीअरेंज हो जाएगा, सिर्फ हमें ड्रैग एंड ड्रॉप करना पड़ेगा। तो इजीली हम वहां पे क्या कर पाएंगे, अगर बहुत सारे ऐसे लॉन्चर्स वहां पे हो गए तो उसको हमें हॉरिजॉन्टली अगर सेट करवाना हो तो सेट करने के लिए हम इस तरह का यूज कर सकते हैं। The next point is the notification area. So the notification area appears on the right side of the top panel. तो notification area आपको कहाँ पे दिखेगा, तो top panel के ऊपर और वो भी right side. This area has a several indicator applets by default such as a speaker, mail, date and time, network editor applet, etc. तो यहाँ पे by default कुछ यहाँ पे आपको इंडिकेटर्स आपको वहां पे मिल जाएंगे जैसे कि स्पीकर है, मेल है, डेट एंड टाइम है, नेटवर्क एडिटर एप्लेट है एक्सेट्रा। तो नोटिफिकेशन एरिया में आपको ये सारे कितने इंडिकेटर्स आपको वहां पे मिलेंगे। फिर नेक्स्ट है द मी मेनू। तो दिस मेनू इज आइडेंटिफाइड बाय द करंटली लॉग इन यूजर्स नेम। तो इस मेनू का यूज क्या होगा, तो जो करंटली अभी जो यूजर लॉग इन हुआ है तो उस यूजर का लॉग यानी कि उस यूजर का नाम डिस्प्ले करने के लिए मी मेनू का यूज होगा। इट इज अ क्विक एक्सेस सोशल नेटवर्किंग एंड क्लाउड एक्सेस टूल। तो ये सोशल नेटवर्किंग का जो हम या फिर क्लाउड का अगर हमें यूज करना हो ना तो उसका यूज करने के लिए ये एक सबसे बेस्ट ऑप्शन है। द फर्स्ट फ्यू ऑप्शन सच एज अवेलेबल, अवे, बिजी, इनविजिबल, ऑफलाइन display user status that will be shown to others on social networking platform। तो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस जो दिए गए हैं जैसे कि अवेलेबल है, अवे है, बिजी है, इनविजिबल, ऑफलाइन, जैसे आपको ऑप्शन है उस ऑप्शन का यूज कर कर पर्टिकुलर यूजर अपने स्टेटस दिखा सकता है जो दूसरे सिस्टम अपने पीसी के साथ अटैच हो उसके थ्रू। जैसे कि सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर अगर हमने वहां पे दिखा दिया बिजी तो दूसरे पर्सन को पता चल जाएगा कि बंदा अभी बिजी है तो बाद में रिप्लाई करेगा। इनविजिबल है यानी कि गायब है, ऑफलाइन है तो अभी ऑनलाइन नहीं है, अवे है तो पीसी पे अभी नहीं बैठा, कुछ काम से वहां से चला गया है, अवेलेबल है डेट मीन्स ऑनलाइन है, वैसा वाला स्टेटस आपको वहां पे पता चल जाएगा। अदर ऑप्शंस ऑफ मी मेनू आर चैट अकाउंट्स, ब्रॉडकास्ट अकाउंट्स, U1 एक्सेट्रा। तो और भी यहाँ पे ऑप्शंस आपको मिलेंगे जैसे कि चैट अकाउंट, ब्रॉडकास्ट अकाउंट और U1 जैसे ऑप्शन भी आपको मी मेनू के अंदर मिल जाएंगे। फिर नेक्स्ट पॉइंट है द सेशन मेनू।
द राइट मोस्ट आइटम ऑन द टॉप पैनल इज द सेशन मेनू। तो यहाँ पे आपको टॉप पैनल के ऊपर जो सबसे राइट मोस्ट ऑप्शन दिख रहा है वो आपके लिए सेशन मेनू होगा। दिस मेनू प्रोवाइड्स द ऑप्शंस फॉर मैनेजिंग द यूजर्स सेशन। तो ये ऑप्शन का यूज क्या होगा? तो पर्टिकुलर यूजर्स के सेशन को मैनेज करने का काम यहाँ पे कौन करेगा? सेशन मेनू। This menu contains the option to lock the system, log out the system, switch to another user, put the system into sleep mode or hibernate mode and shut down the system। तो ये मेनू के अंदर आपको कौन कौन से ऑप्शन मिलेंगे? तो आपके सिस्टम को लॉक करना हो तो लॉक कर सकते हो, लॉग आउट करना हो सिस्टम को तो सिस्टम को लॉग आउट कर सकते हो, एक सिस्टम में से यानी कि एक यूजर अकाउंट में से दूसरे यूजर अकाउंट में जाना हो तो जा सकते हो, यानी कि स्विच दी यूजर कर सकते हो, अपने सिस्टम को स्लीप मोड में लाना हो तो स्लीप मोड में या फिर हाइबरनेट मोड में भी लाना हो तो उस मोड में जा सकते हो, पीसी को यानी कि सिस्टम को शट डाउन करना हो तो शट डाउन भी कर सकते हो। द गेस्ट सेशन ऑप्शन प्रोवाइड्स अ सेशन मीन्ड फॉर टेम्पररी और अ कैजुअल यूजर। तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन और मिलेगा जिसका नाम है गेस्ट सेशन, जिसका यूज यहाँ पे क्या होगा? जो टेम्पररी सिस्टम को यूज करना चाहता हो या फिर कोई कैजुअल यूजर है कि जिसको सिर्फ थोड़ा काम है और उसके लिए अपने सिस्टम का यूज करना है, तो वो पर्सन यहाँ पे गेस्ट मोड ऑन करेगा और सिस्टम को एक्सेस करेगा। अदरवाइज यूजर का पासवर्ड और यूजर नेम चाहिए तभी वो सिस्टम पर्टिकुलर यूजर के बारे में या फिर यूजर सिस्टम लॉगिन हो सकती है। अदरवाइज उसके बिना भी सिस्टम चालू होगी। गेस्ट सेशन पे क्लिक करना है तो आपकी सिस्टम वहां पे चालू हो जाएगी, जिसके अंदर कुछ ही राइट्स दिए गए होंगे। तो टेम्पररी वो अपना काम कर सकता है, उतने ही राइट्स उसके पास होंगे, अदरवाइज सारे राइट्स वहां पे नहीं होंगे। फिर नेक्स्ट है कि डिटेल एक्सप्लेनेशन ऑफ द मेनूज ऑफ द बॉटम पैनल। अब बॉटम पैनल के अंदर हम देखें कौन कौन से ऑप्शन होंगे और बॉटम पैनल के बारे में हम डिटेल में देखें तो है उसमें क्या, हॉरिजॉन्टल बार एट द बॉटम ऑफ द डेस्कटॉप स्क्रीन इज नोन एज अ बॉटम पैनल। तो स्क्रीन के सबसे लास्ट में जो आपको एक हॉरिजॉन्टल बार दिख रहा है वो आपको यहाँ पे बॉटम पैनल आपको दिखेगा। Bottom panel contains a show desktop icon, mini representations of the applications that are running, the desktop switcher and the trace icon। तो ये हमने आगे भी देखा कि बॉटम पैनल के अंदर आपको कौन कौन से ऑप्शन दिखेंगे। तो एक शो डेस्कटॉप का आइकॉन दिखेगा, जो एप्लीकेशन रनिंग है उसके सारे आइकॉन्स वहां पे दिखेंगे, डेस्कटॉप स्विचर का ऑप्शन एक दिखेगा और एक ट्रेस आइकॉन आपको वहां पे दिखेगा। When the user clicks on the show desktop icon, all open windows are minimized, revealing the desktop. Clicking again on the same icon restores the window to their previous state। तो जैसे ही हमने यहाँ पे शो डेस्कटॉप आइकॉन पे क्लिक करा तो जितनी विंडो यहाँ पे ओपन है यानी कि स्क्रीन के ऊपर ओपन है वो सारी वहां पे ऑटोमेटिकली मिनिमाइज हो जाएगी। एक दो तीन जितनी भी विंडो ओपन है तो वो तीनों की तीनों विंडो वहां पे मिनिमाइज हो जाएगी और हमें डेस्कटॉप दिखेगा। और अगेन हमने वहां पे शो डेस्कटॉप के आइकॉन पे क्लिक करा तो जैसा हमारा विंडो प्रीवियस था वैसा वाला विंडो वहां पे आ जाएगा, यानी कि मेरे तीन विंडो वहां पे ओपन थे तो तीनों के तीनों विंडो वापिस वहां पे ओपन मिल जाएंगे। Any file or folder deleted by the user using the file browser is not deleted immediately, but it is moved into the trash can। तो यहाँ पे जो भी हमने फाइल्स और फोल्डर डिलीट करा हुआ है वो सीधा कंप्यूटर सिस्टम में से डायरेक्ट डिलीट नहीं हो जाएगा, वो सबसे पहले जाएगा ट्रेस आइकॉन के अंदर। यानी कि एक रिसाइकल बिन है जो हम विंडोज में जिसको रिसाइकल बिन के नाम से जानते हैं, यूबंटू में उसका नाम यहाँ पे ट्रेस है। तो वो एक ट्रेस वाले आइकॉन में यानी कि फोल्डर में चला जाएगा और परमानेंट डिलीट करना हो तो ट्रेस आइकॉन आपको वहां पे एम्प्टी करना पड़ेगा, तो सिस्टम में से सारे फाइल्स एंड फोल्डर्स डिलीट हो जाएंगे। यहाँ पे नोट है जो याद रखना है कि ओनली आइटम्स रिलेटेड फ्रॉम द ग्राफिकल फाइल ब्राउजर्स आर मूव टू द ट्रैश। तो जो आपने यहाँ पे GUI के थ्रू फाइल्स डिलीट करी हुई है वही फाइल्स आप वहां पे ट्रेस आइकॉन के अंदर मिलेगी। CLI के थ्रू जो डिलीट करी हुई है वो फाइल्स आपको वहां पे नहीं मिलेगी। तो ये एक नोट IMP पॉइंट्स आपको याद रखना है। On the left side of the trace icon is the workspace switcher। तो जो ट्रेस आइकॉन के लेफ्ट साइड है वो आपका एक वर्क स्पेस स्विचर है। इट डिस्प्लेस अ मिनी रिप्रेजेंटेशन ऑफ ईच वर्क स्पेस इन दी पैनल। तो वो क्या करेगा,
तो कि जो भी यहाँ पे हम अपना एक हमारा जो वर्क स्पेस है, उस वर्क स्पेस का यहाँ पे एक छोटा सा रिप्रेजेंटेशन आपको वहां पे वो दिखाई देगा. By default, there are 4 workspaces in the Ubuntu, and the 4 workspaces are arranged in a 1 by 4 grid. तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट यहाँ पे 4 वर्क स्पेस की जगह आपको वहां पे मिलेगी और वहां पे वो अरेंज होंगे एक ही लाइन में अलग अलग 4 आइकॉन के रूप में. We can switch to any of the workspace by clicking on its mini representation in the workspace switcher, and we can also use the shortcut key Ctrl plus Alt plus arrow key to do the same. यहाँ पे पर्टिकुलर जो हमें 4 वहां पे वर्क स्पेस के एरिया जो दिखाई दे रहे हैं उसमें से किसी के ऊपर भी क्लिक कर कर हम उसके डायरेक्ट स्विच कर सकते हैं या फिर हम शॉर्टकट की का यूज कर सकते हैं. शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस अल्टर प्लस एरो की. आप लेफ्ट राइट साइड का एरो यूज कर कर भी आप वहां पे उस हिसाब से काम कर सकते हो. एंड द लास्ट पॉइंट इज द डेस्कटॉप. तो द डेस्कटॉप इज द एंटायर एरिया बिटवीन द टॉप एंड द बॉटम पैनल. तो जो टॉप पैनल और बॉटम पैनल के बीच में जो आपको स्क्रीन दिखाई दे रही है वो आपका डेस्कटॉप का एरिया है. The user may place frequently used file directories as well as application launcher on the desktop for the quick access. तो डेस्कटॉप के ऊपर क्या मिलेगा? तो जो यूजर्स को फ्रीक्वेंटली यूज करनी है फाइल्स है या फिर डायरेक्टरीज है या फिर कोई एप्लीकेशंस है तो वो सारी एप्लीकेशंस फाइल्स या डायरेक्टरीज आपको डेस्कटॉप के ऊपर मिल जाएगी ताकि यूजर उसको क्विक एक्सेस कर सके. Right clicking on any empty area of the desktop brings up a context menu that allows us to create a folder, file and application launcher on the desktop. तो डेस्कटॉप के कोई भी खाली एरिया के अंदर आप राइट क्लिक करोगे तो एक कॉन्टेक्स्ट मेनू ओपन होगा जो हमें अलाउ करेगा नया फोल्डर क्रिएट करना है, फाइल क्रिएट करनी है या फिर पर्टिकुलर कोई एप्लीकेशन को डेस्कटॉप के ऊपर रखना है. तो वो सारे ऑप्शंस आपको उस कॉन्टेक्स्ट मेनू में आपको मिल जाएंगे. Customizing the appearance of the Genome Desktop. The Genome Desktop supports the themes. By obviously जो भी आपकी सिस्टम है वो सिस्टम में थीम्स अवेलेबल होगी जैसे मोबाइल्स में करते हैं वैसे यहाँ पे जीनोम डेस्कटॉप भी थीम को सपोर्ट करता है. A theme is a harmonious combinations or bundle of various display setting. By changing the theme, we may switch from one set of setting to the another. तो यहाँ पे पर्टिकुलर हम थीम को यहाँ पे एक चेंज करना हो तो हम चेंज भी कर सकते हैं जिसके थ्रू हम एक थीम में से दूसरी थीम में भी अगर हमें वहां पे मूव होना हो तो हम वहां पे उसको मूव हो सकते हैं. ओके, तो पर्टिकुलर एक थीम का वहां पे एक आइकॉन सब कुछ सेट है. वहां पे अगर हम दूसरी थीम सिलेक्ट करेंगे तो वो थीम के रिगार्डिंग पर्टिकुलर जो थीम हमने सिलेक्ट करी होगी उस थीम के रिगार्डिंग आपको वहां पे सारे आइकॉन्स बैकग्राउंड्स सब कुछ वहां पे वो चेंज हो जाएगा. स्विचिंग द थीम एंड बैकग्राउंड में रिजल्ट इन सब्सिक्वेंटली डिफरेंट लुक एंड फील. तो आप वहां पे थीम चेंज करोगे तो पर्टिकुलर जो डेस्कटॉप है उस डेस्कटॉप का जो लुक और जो फील है वो वहां पे थोड़ा चेंज हो जाएगा. The appearance option in the preference menu has a 4 टैब. अपीरियर ऑप्शंस के अंदर आपको वहां पे 4 अलग अलग टैब मिलेंगे जिनके नाम है एक थीम, दूसरा है बैकग्राउंड, तीसरा है फॉन्ट्स एंड फोर्थ वन इज विजुअल इफेक्ट. The interface tab shown in the dialog box does not come with every genome theme preferences. तो जो यहाँ पे एक इंटरफेस टैब आपको जो दिखाई दे रहा है वो हर एक जीनोम थीम के थ्रू आए ऐसा जरूरी नहीं है. The theme tab allows us to select a theme from a list of installed theme. तो थीम टैब का यूज कब करोगे? तो जब आपकी सिस्टम के अंदर जो थीम आपने इंस्टॉल करी हुई है उस थीम का लिस्ट देखने के लिए आप वहां पे थीम टैब का यूज करोगे. तो इसके ऊपर क्लिक करने से सिस्टम में जितनी थीम इंस्टॉल है वो सारी आपको वहां पे दिखेगी. The background tab allows us to select a background. We can place a solid color or a horizontal gradient or a vertical gradient or a picture as a background. तो आप यहाँ पे बैकग्राउंड टैब पे क्लिक कर कर आप एक सॉलिड कलर का बैकग्राउंड अगर सेट करना चाहो तो कर सकते हो या फिर हॉरिजॉन्टल या फिर वर्टिकल ग्रेडियंट अगर सेट करना हो तो कर सकते हो या फिर कोई भी टाइप की इमेज अगर आपको एज अ बैकग्राउंड सेट करनी हो तो भी आप वहां पे सेट कर सकते हो. The font type is used to select the default font.
फॉन्ट टाइप का यूज आप पर्टिकुलर डिफॉल्ट फॉन्ट को यूज करने के लिए कर सकते हो। फॉन्ट के साइज अगर आपको बड़े करने हो, छोटे करने हो, तो सिस्टम के फॉन्ट आप बड़े या छोटे वहां से कर सकते हो। The visual effect tab provides the three level of special effects, none, normal and extra. Out of them, the default is none. तो यहाँ पे जो विजुअल इफेक्ट टैब है वो क्या करेगा, यहाँ पे आपको तीन अलग अलग टाइप्स के स्पेशल इफेक्ट देगा जिनके नाम है नन, नॉर्मल एंड एक्स्ट्रा, जिसमें से नन बाय डिफॉल्ट यहाँ पे सिलेक्टेड मिलेगा। Setting a higher level enables a wide range of 2D and 3D visual effects depending on the graphic capabilities of the system. The normal and extra option may or may not work. तो यहाँ पे पर्टिकुलरली हम एक हायर लेवल की सेटिंग अगर हम वहां पे सेट करना चाहे तो वहां पे 2D एंड 3D टाइप की विजुअल इफेक्ट भी आपको वहां पे है, डिपेंडिंग ऑन द ग्राफिक कैपेबिलिटी ऑफ दिस सिस्टम, के सिस्टम की वहां पे जो ग्राफिक कैपेबिलिटी होगी आपको वहां पे नॉर्मल या फिर एक्स्ट्रा ऑप्शंस आपको वहां पे मिल सकते हैं, मगर वो काम करे भी और ना भी करे, क्योंकि वो डिपेंड रहेगा आपकी पूरी की पूरी सिस्टम के ऊपर। तो वो जो 2D एंड 3D विजुअल इफेक्ट्स जो आपको मिलने वाली है वो डिपेंड करेगी कि आपकी ग्राफिक्स कैपेबिलिटी सिस्टम की कितनी है, तो उसके मुताबिक वो वर्क करेगा, शायद वो ना भी करे, क्योंकि शायद में भी आपकी ग्राफिक कैपेबिलिटी सिस्टम की उतनी ज्यादा ना हो तो वो सपोर्ट ना भी करे। इट इज नॉट नेसेसरी कि वो काम करेगा ही, इसके लिए वो बाय डिफॉल्ट नन वहां पे सिलेक्ट मिलता है। We also get the various options such as a desktop wall, desktop cube and rotate cube, magnifier, enhance zoom desktop, opacity and many others. तो विजुअल इफेक्ट्स के यूज से आप वहां पे काफी सारे ऑप्शंस भी है, जैसे कि डेस्कटॉप वॉल है, डेस्कटॉप क्यूब है, रोटेट क्यूब है, मैग्नीफायर, एनहांस जूम डेस्कटॉप, ओपेसिटी और काफी सारे अदर ऑप्शंस भी आपको वहां पे मिलते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये था आपका चैप्टर नंबर 7, जिसके अंदर हमने यूबंटू लिनक्स के मेजर कंपोनेंट्स के बारे में देखा, जो यहाँ पे मेनली 3 थे, टॉप पैनल, बॉटम पैनल और डेस्कटॉप। तो यहाँ पे जो ये तीनों मेजर कंपोनेंट्स थे, उस कंपोनेंट्स के अंदर हमने डिटेल में भी देखा कि टॉप पैनल में कौन कौन से मेनू होंगे, उसका यूज क्या है, बॉटम पैनल का यूज देखा, डेस्कटॉप का यूज देखा और उसको कैसे मैनेज करना है वो भी हमने देखा। तो आई होप कि इस वीडियो के अंदर आपको जो भी कुछ समझाया गया है वो आपको समझ में आ गया होगा। तो यूबंटू लिनक्स के नेक्स्ट चैप्टर के साथ हम जल्दी वापस मिलेंगे। तब तक गुड बाय, टेक केयर एंड कीप वॉचिंग।